महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक 2023। फ्रेंड्स, यह वीडियो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी और इसका जो राइट आंसर होगा वो है 108। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इसको इंग्लिश में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स कहा जाता है। इसमें भारत की रैंक 108 है, तो ये याद रखें 108, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 100 थी, मतलब लास्ट ईयर हमारी जो रैंक थी वो 100 थी। तो हमारी जो रैंक है वो कम हुई है, अंक बढ़े हैं, रैंक कम हुई है। जारीकर्ता इसका संस्थान है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, इसे वी डैम इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। और जो शीर्ष देश है, मतलब जिसने पहली रैंक प्राप्त की है, उसका नाम है डेनमार्क। तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखें, फर्स्ट पोजीशन में डेनमार्क रहा है और भारत की जो रैंक है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक या लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है, मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर ग्लोबल टेररिज्म सबसे ज्यादा है। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार अफगानिस्तान देश में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि अगर हम आतंकवाद के मामले में भारत की बात करें तो भारत की रैंक रही है 13वीं। जारीकर्ता संस्थान अर्थशास्त्र और शांति संस्थान है, इसे इकोनॉमिक्स एंड पीस भी कहा जाता है। यह संस्था 2007 से आतंकवाद हमलों की घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान कर रही है। इस रिपोर्ट में कुल 131 देशों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 8वां स्थान रहा भारत का। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां रहा। जारीकर्ता संस्था है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। सम्मिलित देशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल 63 कंट्री को लिया गया था। शीर्ष देश है डेनमार्क और भारत ने इस सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में 2 अंकों की छलांग लगाई है। यह फैक्ट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 126, मतलब 126वां स्थान रहा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान 126वां रहा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022, मतलब एक साल पहले, भारत का स्थान 136वां था, मतलब इसमें सुधार हुई है। जारीकर्ता संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। याद रखें इसमें कुल 136 देशों के आंकड़े लिए गए थे और शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब फर्स्ट पोजीशन रही फिनलैंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 8th रैंक रही। फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का 8वां स्थान रहा, जबकि इसी रिपोर्ट में 2022 में भारत का जो स्थान रहा वो 5वां रहा। जारीकर्ता संस्था IQ एयर स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी है, तो इसको आप याद रखें। इसमें टोटल 131 देशों को शामिल किया गया था और सबसे ज्यादा प्रदूषित देश का जो दर्जा मिला है वो चाड को मिला है। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है चाड, याद रखिएगा। और विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली 4थे स्थान पर है, जबकि
पाकिस्तान का शहर है लाहौर, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है दोस्तों। इस फैक्ट को भी आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्थ। तो ये आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए फोर्थ रैंक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान चौथा है। जारीकर्ता संस्था का नाम है ग्लोबल फायर पावर। सम्मिलित देश है 145 देश के आंकड़े लिए गए थे। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो उसमें है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 42। फैक्ट देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां रहा। तो याद रखिएगा 42वीं रैंक रही हमारी। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में एक साल पहले मतलब 2022 में भारत का स्थान था 43वां, एक अंक का सुधार हुआ है। जारीकर्ता संस्थान है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो यूएस के अंडर में है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट के, याद रखें आप। इसमें टोटल 55 देशों को शामिल किया गया था, 55 देशों के आंकड़े लिए गए थे। फर्स्ट पोजीशन है अमेरिका की, अमेरिका फर्स्ट है, जबकि सेकंड है ब्रिटेन एंड थर्ड है फ्रांस। तो याद रखें सिर्फ देश रहा है अमेरिका और भारत की रैंक है इसमें 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान में रहा? अच्छा दोस्तों, यहां पर 2022 हो गया है, ये गलती से 2022 नहीं है, ये 2023 है। 2023 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। और हालांकि इसमें 2023 के साथ साथ 2022 के भी इंडेक्स लिए गए हैं। वो इंडेक्स हैं जिनके 2023 की रिपोर्ट नहीं आई है, अभी आना बाकी है, ठीक है। तो आज तक का इसमें आपको अपडेट मिलेगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नॉर्वे। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे। जारीकर्ता संस्था है, इसका नाम है रिपोर्ट्स बॉर्ड्स, ये फ्रांस की संस्था है। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। भारत का स्थान रहा 161वां। तो याद रखें सूचकांक में भारत को कुल 36.62 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। 2022 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में भारत में 11 अंकों की गिरावट आई है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का स्थान 2022 में एक साल पहले 150 था, जो इस साल बढ़कर 161 हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अक्सर वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का माना गया है? तो दोस्तों सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट माना गया है वो है जापान, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है, मतलब जापान को शीर्ष स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है, याद रखें ये आंसर था। आगे चलते हैं, जारीकर्ता संस्था है लंदन में स्थित, इसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें कुल 199 देशों को लिया गया था इस रिपोर्ट में, याद रखें आप। भारत की रैंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 85। सबसे कमजोर वीजा किस देश का है? तो सबसे कमजोर वीजा अफगानिस्तान का है, याद रखें। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजे के यात्रा कर सकता है। और भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है, याद रखें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 107। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान में था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक थी वो 101 थी, एक साल पहले, इसे भी याद रखिएगा। जारीकर्ता संस्थान जर्मनी का गैर सरकारी संगठन है, इसका नाम है
वर्ल्ड हंगर हेल्प और आयरलैंड का एक गैर सरकारी संगठन है, इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ये रिपोर्ट जारी करती है। इसमें कुल 121 देशों के आंकड़े लिए गए और पहले स्थान पे रहा यूरोप का, एक पूर्वी यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेलारूस। आपको पता होना चाहिए बेलारूस की राजधानी जो मिन्स्क है, वहीं पर CIS का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो जारीकर्ता संस्था है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको WIPO कहा जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल सम्मिलित जो देश थे वो थे 132। भारत का जो स्थान है वो 40 है और भारत का स्थान 2021 में 46वां रहा है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 132। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इस बार 132 भी हमारी रैंक रही 21-22 में। भारत को इस इंडेक्स में 0.633 अंक मिले हैं। जारीकर्ता संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सम्मिलित देशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 191 देशों को लिया गया था, जिसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। तो मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जा रही है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 131। तो 2022 में 131वां स्थान रहा, जबकि एक साल पहले 2021 में भारत की रैंक रही थी 121वीं। जारीकर्ता संस्था है अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। सम्मिलित देश थे 177 और टॉप किया है सिंगापुर ने। आगे चलते हैं, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? टॉप किस कंट्री ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जर्मनी देश शीर्ष पर रहा। सम्मिलित देश थे दोस्तों 184 और भारत की इसमें रैंक रही 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जारी करता है। भारत का इसमें स्थान रहा 48 और इसमें सम्मिलित देश थे 187 और इसमें जो टॉप पर जो कंट्री रही वो है आसियान का एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे रहा? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, 61वां स्थान रहा भारत का 2022 में। जारीकर्ता संस्था का नाम है पोर्टोलांस इंस्टीट्यूट, जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। इसमें दोस्तों सम्मिलित देश थे 131 और इसमें टॉप किया है अमेरिका ने ही। यह इंडेक्स तकनीकी शासन और लोगों पर प्रभाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है आइसलैंड, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 2022 में आइसलैंड टॉप पर रहा है। जारीकर्ता संस्था का नाम है मर्शर CFA इंस्टीट्यूट। सम्मिलित देश थे दोस्तों इसमें 44। भारत की इसमें रैंक रही है 41, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जबकि एक साल पहले भारत में इसमें जो रैंक थी वो एक अंक कम थी, 40वां स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 किस संस्था या संगठन के द्वारा जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा कंपनी शुरफ शार्फ। और इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 59th रही है, याद रखिएगा। 2020 में 57 स्थान था। सम्मिलित देश थे 110 और शीर्ष देश टॉप पर रहा है डेनमार्क, इसको भी आप याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसलैंड, मतलब ऑप्शन ए। फैक्ट देख लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में सिर्फ देश आइसलैंड रहा। सबसे आसान देश का दर्जा अफगानिस्तान को दिया गया है, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, सबसे अशांत देश। इसके अलावा सीरिया, रूस, यमन, ये सब, दक्षिण सूडान, ये सब अशांत देश हैं, याद रखें। जारीकर्ता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखें। सम्मिलित देश थे 163। इसमें दोस्तों भारत का जो स्थान रहा है वो रहा 135वां, याद रखें। ये रिपोर्ट 2009 से जारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और भारत की इसमें रैंक रही है दोस्तों 37। टोटल 43 देशों के आंकड़े इसमें लिए गए थे, सॉरी सम्मिलित देश थे इसमें 63 देशों के आंकड़े लिए गए थे। 2001 में भारत का स्थान रहा है 43 और टॉप पर रहा है इस बार 2022 में डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो याद रखें, डेनमार्क टॉप पे रहा है। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिपोर्ट जारी करता है। सम्मिलित देश थे 180, भारत का स्थान रहा 180 और भारत का स्थान 2021 में था 168। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021-22 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 54। चलिए, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इससे पहले 2019 में भारत का स्थान 46 था। जारीकर्ता संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच और इसमें भी सम्मिलित देश थे 117 और टॉप पर रहा है जापान। तो याद रखें, जापान ने टॉप की है। नेक्स्ट रिपोर्ट है, सतत विकास सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए मतलब फिनलैंड। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। सतत विकास सूचकांक 2022 में सिर्फ देश फिनलैंड रहा। जारीकर्ता संस्था है, इसका नाम है नाइट फ्रैंक। तो याद रखिएगा, इसमें 163 देशों के आंकड़े लिए गए थे। भारत का स्थान रहा दोस्तों 121वां, जबकि लास्ट ईयर भारत का स्थान 120 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, मतलब टॉप किया? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मतलब नॉर्वे। फैक्ट देख लेते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे ने टॉप किया है। जारीकर्ता संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सम्मिलित देश थे 167। भारत की जो रैंक रही है दोस्तों वो 46 रही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट ईयर भारत की जो रैंक थी वो 53 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में कितने देश शामिल किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 180 कंट्री को इसमें शामिल किया गया था। 180 देश इसमें शामिल थे। भारत का क्या स्थान रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 85वां स्थान रहा है। 2020 में भारत का जो स्थान था वो 86वां था। शीर्ष देश, मतलब इस बार की रिपोर्ट में किसने टॉप किया है? डेनमार्क है फर्स्ट रैंक में। जारीकर्ता संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना दोस्तों 1993 में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन से देश ने टॉप की है? यह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो इसको आप याद रखें। फैक्ट देख लेते हैं, इस सूचकांक में अमेरिका ने टॉप किया है। जारीकर्ता संस्था का नाम है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। सम्मिलित देश 195 और भारत की इसमें रैंक रही है दोस्तों 66वीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये इमेज आपको दिख रही होगी, टेबल के नीचे से ही रिश्वत दी जाती है। हालांकि रिश्वत देने के तरीके कई हैं जो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 82। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 82 पर रहा है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2020 में एक साल पहले भारत की रैंक 77 थी। जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें, सम्मिलित देश थे दोस्तों इसमें 194 और टॉप किया है डेनमार्क ने। मतलब सबसे कम रिश्वतखोर जो देश है वो है डेनमार्क। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। इसमें दोस्तों भारत की जो रैंक रही है वो रही है 68। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 68वां रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में एक साल पहले भारत की रैंक 71 थी। तो याद रखें इस फैक्ट को भी। जारीकर्ता संस्था है इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सम्मिलित देश थे 113 और इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप किया है फिनलैंड ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।